हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और एक नया टॉपिक फ्री बॉडी डायग्राम। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है फ्री बॉडी डायग्राम पर डायरेक्ट, लेकिन इसका यूज़ जो आता है वो हमारे क्वेश्चंस में आता है। हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए, तब हम क्वेश्चंस कर पाएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम? मैंने यहाँ पर लिख दिया है, डायग्राम इन विच ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एज शोन। हम क्या दिखा देंगे, कोई बॉडी होगी, जितने भी उस पर फोर्सेस लग रहे होंगे हमें वो दिखाने पड़ेंगे। तो मान लीजिए एग्जाम्पल से स्टार्ट कर लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल 1 क्या है। मान लीजिए एक सरफेस पर रखा हुआ है ब्लॉक ऑफ मास m। ये मास m है और ये सरफेस पर रखा हुआ है ना। ये फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है ये। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? हम इस चैप्टर में फ्रिक्शन नहीं पढ़ेंगे, हम वो अलग लेंगे वो चैप्टर फ्रिक्शन करके, लेकिन यहाँ पर हम सारे सरफेसेस को स्मूथ मानेंगे, है ना। तो चलिए अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है हमें। किसका? मास m का। तो ड्रा FBD ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m। जो ब्लॉक का मास m है उसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम दिखाना है। तो कैसे दिखा देंगे हम? तो ये है हमारा ब्लॉक ऑफ मास m। पहला फोर्स जो इस पर लग रहा होगा, जिसे हम वेट कहते हैं, वो कौन लगा रहा होगा? वो हमारी अर्थ लगा रही होगी, है ना। उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? नीचे की तरफ। क्या फोर्स लग रहा होगा इस पर? m टाइम्स g। और इस पर एक नॉर्मल भी लग रहा होगा, जो कौन देगा? तो इस पर क्या लग रहा है? पहला फोर्स mg, वेट ऑफ द बॉडी। वो कहाँ से है? नीचे की तरफ। कौन खींच रही है? अर्थ। तो ये जाना चाहेगी नीचे। कौन? मास m ब्लॉक। लेकिन जो सरफेस है, ये सरफेस है, ये इसको पुश करेंगी। किस फोर्स से? नॉर्मल फोर्स से, n। उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल फोर्स। मैंने ये बता के रखा है। और ये नॉर्मल फोर्स कहाँ लग रहा है? परपेंडिकुलर टू सरफेस, मतलब इस डायरेक्शन में लगता है परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है n फोर्स, n नॉर्मल फोर्स, है ना। ये दो फोर्स इस पर लग रहे हैं बस। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, है ना। ये दो फोर्स इस पर लग रहे हैं बस। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, मैं बताऊंगा, बताओ इस सरफेस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? इस सरफेस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? पहला, इस पर लग रहा है जो सरफेस ने मास m पर दिया नॉर्मल ऊपर फोर्स, वही नॉर्मल नीचे लगेगा सरफेस पर। क्यों? बाय एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। वही n यहाँ पर सरफेस पर लग रहा होगा बस, है ना। इस पर ये फोर्स लग रहा होगा बस। अब चलते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। तो एग्जाम्पल 2 क्या है हमारा? चलिए देखिए। एग्जाम्पल 2 हमारा कुछ ऐसा है। मान लीजिए एग्जाम्पल 2, मान लीजिए ये है इंक्लाइनेड प्लेन, ऐसे कुछ एंगल थीटा पर, एंगल थीटा पर। मान लीजिए ब्लॉक का मास है m, वो इस पर रखा हुआ है, ब्लॉक ऑफ मास m। हमें इसकी FBD बनानी है। किसकी? ब्लॉक ऑफ मास m की, ब्लॉक ऑफ मास m की। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ड्रा FBD ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m। हमें इस ब्लॉक की FBD बनानी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला फोर्स जो लग रहा होगा इस पर mg, वो कहाँ लग रहा होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में वो लग रहा होगा। कौन? mg, इसका वेट लग रहा है इसको mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये आना चाहेगी नीचे। कौन? मास ऑफ ब्लॉक m आना चाहेगी नीचे, लेकिन इसको एक फोर्स मिलेगा परपेंडिकुलरली। वो क्या होगा? नॉर्मल फोर्स। ऐसे इस पर एक नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा होगा, है ना, परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये क्या है? परपेंडिकुलर टू सरफेस, है ना। ये
परपेंडिकुलरली। ये परपेंडिकुलर सरफेस लगता है कौन, नॉर्मल फोर्स, तो ये लगेगा नॉर्मल फोर्स इसके परपेंडिकुलर। तो ये दो फोर्स इस पर लग रहे हैं बस। तो हम कुछ और बातें करेंगे इस पर, है ना, जो हमारे काम में आती हैं। वो क्या है, तो चलिए बताता हूँ। पहले आप जो नॉर्मल है इसके तो लाइन खींचो इसी के पैरेलल में। हमने एक लाइन खींची और यहाँ पर भी जो mg है उसको खींचा हमने। तो ये क्या एंगल है, mg लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये होगा हमारा 90। तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो ये कितना होगा हमारा एंगल जो mg और इसके नॉर्मल के बीच में लग रहा होगा, वो होगा ये पूरा एंगल कितना है, ये एंगल और ये एंगल होगा हमारा ये पूरा एंगल 90। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा हमारा थीटा। इसी तरीके से इसको भी खींचो इस वर्टिकल लाइन को ऊपर, तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा थीटा, है ना। अगर ऐसा, ये थीटा कैसे आ गया, अगर दो लाइन्स ऐसे होंगे, ऐसे और ऐसे, है ना, तो जो ये एंगल होगा ये इसके बराबर होगा। कौन, जो ये एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर भी जो ये एंगल है ये इसके बराबर है ना। तो आपको ये बात याद रखनी है। क्या बात, जो अगर किसी इंक्लाइनेड प्लेन पर कोई मास रखा हुआ है m, जो नॉर्मल है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब जो वर्टिकल लाइन है और जो नॉर्मल है, इसके बीच में एंगल कितना बनेगा, जो एंगल इंक्लाइनेड प्लेन का होगा वही एंगल नॉर्मल और वर्टिकल लाइन के बीच में बनेगा। ये आपको याद रखना है ना। तो इस बात को हम लिखेंगे यहाँ पर नोट करके यहाँ पर हम लिखेंगे नोट। अगर इंक्लाइनेड प्लेन होगा और वह एंगल थीटा बना रहा होगा और कुछ मास होगा m, है ना, तो जो नॉर्मल है, नॉर्मल कहाँ लगता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, है ना, परपेंडिकुलर टू सरफेस। और जो वर्टिकल लाइन होगी, वर्टिकल लाइन ये है, ये वर्टिकल लाइन है, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो भी कितना बनेगा, थीटा के बराबर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड वर्टिकल लाइन, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड वर्टिकल लाइन, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड वर्टिकल लाइन इज सेम एज एंगल ऑफ इंक्लाइनेड प्लेन। जो इंक्लाइनेड प्लेन में जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, जो नॉर्मल और वर्टिकल लाइन बनाएगी वो कितना होगा, थीटा। तो ये हमें याद रखना है। तो कुछ और बातें करेंगे हम। आपने कंपोनेंट्स, जो हम कंपोनेंट्स लेते थे वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, आपने वो सीखा है, मैंने आपको ये सिखा के रखा है। जो mg का कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन, ये जो थीटा के साथ है इसके साथ क्या होगा, mg का कंपोनेंट mg cos थीटा। और जो वर्टिकल में होगा ये है ना, ये है थीटा के साथ, और जो इसके परपेंडिकुलर है ये वाली डायरेक्शन, वो कितना होगा mg sin थीटा। ये होगा mg cos थीटा और ये होगा mg sin थीटा। तो ये आपको याद रखना है इंक्लाइनेड प्लेन के केस में, है ना, ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब बनाते हैं हम FBD और कुछ केसेस में। ये हो गया इंक्लाइनेड प्लेन, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर से वीडियो को रिवाइज कीजिए, है ना। तो मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए ये है वर्टिकल वॉल
और ये है इंक्लाइनेड प्लेन रखा हुआ है ऐसे, इसके बीच में एंगल है थीटा, और इनके बीच में एक बॉल रखी हुई है। इंक्लाइनेड प्लेन और वर्टिकल वॉल के बीच में एक बॉल रखी हुई है ऐसे, ऑफ मास m, ऑफ मास m। तो हमें बताना है फाइंड एफ बी डी ऑफ बॉल। क्या हमें करना है? ड्रॉ एफ बी डी ऑफ बॉल, ड्रॉ एफ बी डी ऑफ बॉल। तो हम कैसे इसको ड्रॉ करेंगे? एफ बी डी हम बॉल की कैसे बनाएंगे देखना। पहला फोर्स जो होगा वो होगा नीचे की तरफ, क्या? एम जी, है ना, बिल्कुल सेंटर से पास कर रहा है वो एम जी, नीचे की तरफ एम जी। और नॉर्मल कौन लगा रहा होगा? इंक्लाइनेड प्लेन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉल, तो आ जाएगा ऐसे N1, नॉर्मल 1। और एक नॉर्मल लग रहा होगा जो वर्टिकल वॉल दे रही होगी, है ना, वो कैसे होगा? ऐसे N2, परपेंडिकुलर टू प्लेन, है ना, परपेंडिकुलर टू सरफेस लग रहा होगा ऐसे। ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है ना, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ऐसे लग रहा होगा। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि इसके जो वर्टिकल लाइन है और नॉर्मल, इसके बीच में एंगल कितना होगा? आपको पता होना चाहिए। वो कितना होगा हमारा? थीटा। कैसे पता चला? मैंने आपको पीछे बता के रखा है। ये एंगल जो वर्टिकल लाइन है और जो नॉर्मल है, इसके बीच में एंगल कितना होगा? थीटा, है ना, हो गया हमारा ये। अब हम इसको एक्स और वाई एक्सिस पर भी दिखा सकते हैं और बॉल को हम पॉइंट की तरफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें वो हमारे काम में आ जाएगा। कैसे? तो एक लाइन खींचो ऐसे वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो ऐसे, और जो मास m है इसको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑफ मास m। इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? नीचे की तरफ mg, तो हम उसे ऐसे दिखाएंगे, नीचे की तरफ mg, नीचे की तरफ mg। और नॉर्मल लग रहा होगा ऐसे, नॉर्मल N1 एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। जो वर्टिकल लाइन है इसके थीटा एंगल पर लग रहा होगा, और नॉर्मल 2 लग रहा होगा इसके बिल्कुल बीच में N2 विद एंगल कितना है इसको वर्टिकल के साथ 90, तो N2 ऐसे आ जाएगा, N2 ऐसा आ जाएगा। तो mg नीचे, N1 एट थीटा विद वर्टिकल, है ना, तो हमने इसको थीटा एंगल पर दिखा दिया। और N2 तो सीधे लग रहा है ऐसे, तो हमने इसको N2 को ऐसे दिखाया। तो हमने इसको एक्स वाई प्लेन में दिखाया फोर्सेस को। तो हमने इसको एफ बी डी ऐसे भी बनाई और ऐसे भी बनाया, तो दोनों हमारे काम में आ जाएगी, है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं और एक केस में और कुछ एफ बी डीज बना लेते हैं। तो चलिए, है ना, आगे चलते हैं। मान लीजिए हमारी एक बॉल रखी हुई है ऐसे, और ये एंगल ये किसी सरफेस पर है, ये एंगल ये बना रहा है, और ये भी एक प्लेन है, इंक्लाइनेड प्लेन, है ना, ये ऐसे है। तो ये है हमारा एंगल अल्फ़ा और ये है हमारा एंगल बीटा। तो ये एक बॉल रखी हुई है ऑफ मास m, मास m की बॉल रखी हुई है। तो हमें बताना है इसकी फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम इसको कैसे दिखा देंगे? पहला जो इसके सेंटर पर लग रहा होगा वो होगा नीचे की तरफ mg, है ना, वेट ऑफ द बॉडी। और दूसरा फोर्स जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा इन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइनेड प्लेन, वो क्या होगा? नॉर्मल फोर्स। वो ऐसे लग रहा होगा ऐसे, और वो बीच में से पास करेगा, टू पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द बॉल, है ना, वो इसमें से, वो क्या होगा? मान लीजिए वो होगा नॉर्मल 1, और नॉर्मल 2 भी लग रहा होगा, वो भी कहाँ से पास करेगा? टूवर्ड सेंटर ऑफ द बॉल, वो होगा N2। और एक बात, जो नॉर्मल और वर्टिकल लाइन के बीच में एंगल होगा,
N1 और वर्टिकल लाइन के बीच में एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, बीटा के बराबर, है ना। ये मैंने आपको बता के रखा है, वो किसके बराबर होगा, बीटा के बराबर। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है और ये नॉर्मल लाइन है। वर्टिकल लाइन और नॉर्मल लाइन के बीच में जो एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, जो इंक्लाइनेड प्लेन के बीच में एंगल होता है वो इसी के बराबर होता है। अब यहाँ पर भी नॉर्मल टू और वर्टिकल लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो होगा एंगल अल्फा, जो इस पर एंगल है, कौन सा, जो एंगल इंक्लाइनेड प्लेन का है, ये भी क्या होगा, एंगल अल्फा। तो हो गया हमारा ये। अब हम इसको एक्स और वाई एक्सिस पर भी दिखा सकते हैं। कैसे, देखिए, मान लीजिए ये है हमारी वाई एक्सिस और ये है हमारी एक्स एक्सिस। तो पहला फोर्स कौन लग रहा होगा, हम मास बॉल को मास m की तरफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, मास m है ना, ये क्या है, मास m। इस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा mg, हो गया ये। और इस पर क्या लग रहा है, n1 ऐसे लग रहा है, n1। इसका एंगल कितना है वर्टिकल के साथ, वर्टिकल लाइन के साथ बीटा। और इस पर लग रहा होगा n2 ये है, और वो वर्टिकल लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा। तो ये अल्फा हो गई। तो ये हमने एक्स और वाई एक्सिस पर फ्री बॉडी दिखा दी, है ना, हो गया हमारा ये। अब चलते हैं आगे और कुछ और फ्री बॉडी डायग्राम्स बना लेते हैं जो हमारे काम में आ जाएगी। तो हो गया ये। तो अब मान लीजिए हमारे पास रूफ है ऐसे, और हमने उस पर एक ब्लॉक लटका दिया है ऑफ मास m। तो हमें ब्लॉक ऑफ मास m पर FBD बनानी है। तो क्या आ जाएगा FBD इसकी, ब्लॉक ऑफ मास m की, पहला mg डाउनवर्ड्स, mg क्या लग रहा होगा, डाउनवर्ड्स, वेट ऑफ द ब्लॉक, है ना, वो कहाँ लग रहा होगा, नीचे। और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, टेंशन T, है ना। तो ब्लॉक जाना चाहेगी नीचे जब उसको mg फोर्स लगेगा, जब उसका वेट लगेगा, वेट फोर्स। तो टेंशन चाहेगी ये कि ये नीचे न जाना चाहिए, ये ऊपर ही रहना चाहिए। तो वो एक फोर्स लगा देगी टेंशन T। तो हो गया ये। तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ टेंशन T। और जो ये टेंशन T है वो यहाँ पर भी टेंशन T होगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और रस्सी क्या चाहेगी, मैं रूफ को नीचे ले आऊँ, तो टेंशन लगेगा T, है ना। यहाँ पर टेंशन क्या लगेगा, टुवर्ड्स डाउनवर्ड, है ना, टुवर्ड्स डाउनवर्ड। तो ये क्या है, मासलेस रोप, मासलेस रोप। तो तभी इसकी टेंशन क्या है, मासलेस रोप की, यहाँ पर भी टेंशन T, यहाँ पर भी टेंशन T, यहाँ पर भी टेंशन T, यहाँ पर भी टेंशन T। इसमें हर जगह टेंशन क्या होगी, T। इस पर मैंने ब्लॉक मास m की FBD बना दी, वो क्या होगी, ऐसे। तो चलिए अब आगे चलते हैं, अब और एक FBD बनाते हैं, अब और एक FBD बनाते हैं। तो क्या है, मान लीजिए ये है इंक्लाइनेड प्लेन और ये किस एंगल पर रखा हुआ है, थीटा पर। तो इस पर एक ब्लॉक है मास m, और यहाँ पर हमने इसको ऐसे बांधा बाय रोप, है ना, बाय स्ट्रिंग या स्ट्रिंग। ये क्या है, ये स्मूथ है, क्या, ये प्लेन स्मूथ है। हम इस चैप्टर में फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे, हम उसका अलग चैप्टर लेंगे, है ना। ये क्या है, स्मूथ। तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, मास m पर, पहला mg डाउनवर्ड, फिर लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू प्लेन, नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा होगा, है ना। और क्या लग रहा होगा इस पर, टेंशन T, ये क्या जाना चाहेगी नीचे, है ना, ये चाहेगी, ये ब्लॉक ऑफ मास m ये जाना चाहेगी इस डायरेक्शन में, नीचे इस डायरेक्शन में।
तो रस्सी उसको खींचेगी ऊपर, तो एक फोर्स लगेगा टेंशन फोर्स T, है ना। तो ये होगी हमारी FBD ऑफ ब्लॉक मास M, है ना। तो कुछ और बातें करते हैं इस पर। जो वर्टिकल लाइन है, जो ये वर्टिकल लाइन है और जो नॉर्मल है, इसके बीच में एंगल कितना होगा, थीटा। क्यों? क्योंकि जो इंक्लाइनेड प्लेन का एंगल होता है वही नॉर्मल और वर्टिकल लाइन के बीच में होता है। तो आ गया हमारा थीटा एंगल, है ना। अगर हम mg के कंपोनेंट्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, mg ये क्या, ये किसके बराबर है एंगल, मैंने ये बता के रखा है mg ये किसके बराबर है एंगल, थीटा। तो यहाँ से कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा और यहाँ से कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा, है ना। थीटा के साथ mg cos थीटा और परपेंडिकुलरली क्या आ जाएगा, mg sin थीटा। तो ये हमारी हो गई FBD, है ना। तो चलिए इतना ही था आज का लेक्चर। दूसरे लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में इक्विलिब्रियम, है ना। इक्विलिब्रियम में क्या करेंगे हम, हमें FBD आनी चाहिए, तब हम वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।